बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता रेसिपी। आज मैं आपके साथ डिफरेंट स्टाइल का बैंगन का भरता बनाने का तरीका शेयर करूँगी। हमेशा की तरह इस रेसिपी के हवाले से आपके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। तो बैंगन भरता रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। 1 केजी बैंगन ले लेंगे ज़रा बड़े साइज़ के और उन पे 3 से 4 लंबाई में कट्स लगाएंगे और एक कट हम क्रॉस का लगाएंगे नीचे की साइड पे। कट्स लगाने से क्या होगा कि जब ये रोस्ट हो रहा होगा तो ये फटेगा नहीं और अंदर से अच्छे से गल जाएगा। अब 3 से 4 जब वे लहसुन के और 3 से 4 हरी मिर्चों के स्लाइसेस काट कर बैंगन के ये जो कट्स हैं हम इनको भर देंगे। एक कट में 1 स्लाइस हरी मिर्च का और 1 स्लाइस लहसुन का रखेंगे। इससे ये होगा कि जब बैंगन को हम रोस्ट करेंगे तो लहसुन और हरी मिर्चें भी साथ में ही रोस्ट होंगी और ये अंदर तक बैंगन को बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। अब इसी तरह से बाकियों में भी कट्स लगा लेते हैं और हरी मिर्च और लहसुन से उनको फिल कर देंगे और फिर आपको रोस्ट करके दिखाते हैं। अब इन्हें स्टोव पे रखते हैं और फ्लेम ऑन करते हैं और इन्हें रोस्ट करते हैं। हमें इन्हें इतना रोस्ट करना है कि इनकी बाहर की जो स्किन है वो बिल्कुल जल जाए। इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं लेकिन ये तरीका जो है रोस्ट करने वाला ये सबसे बेस्ट है क्योंकि भुनने के बाद इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो अब आप इसे घुमाते रहें और ये रोस्ट होते रहेंगे। रोस्ट होने में ये थोड़ा टाइम लगाते हैं, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक ये बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं और जैसे ही ये रोस्ट होंगे तो हम इसको निकाल के एक देचकी में रख लेंगे और देचकी को कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। कवर करने से ये होगा कि इसमें मॉइस्चर पैदा होगा और इसकी स्किन जो है बहुत ही आसानी से वो उतर जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि मज़ेदार रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो। मसाला बना लेते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और हल्का सा गर्म होगा ऑयल तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने प्याज़ों की फ्राइंग करनी है। इनको हमने ब्राउन नहीं करना, इनको कच्चा कच्चा रखना है, मतलब इनको सौते करना है। इनका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। प्याज सौते हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे 1 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन को कूट कर डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 20 से 25 सेकंड के लिए ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें चॉप करके डाल देंगे और फिर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और हाफ टीस्पून हल्दी का डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, खिला खिला रखना है क्योंकि भरते में ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। टमाटर की वजह से इसमें मॉइस्चर है इसलिए हम इसमें पानी नहीं डाल रहे। इसी मॉइस्चर में जो मसाले हैं वो हमारे और ज़्यादा अच्छे से पक जाएंगे। इस भरते को हमने सिंपल सा देसी टच देना है इसलिए हमने इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसमें मोटी हरी मिर्चें काट के डाल देते हैं और इसे कवर कर देते हैं और फ्लेम ऑफ कर देते हैं। बैंगन ठंडे हो चुके हैं। अब इसको खोल लेते हैं और हाथों को पानी से गीला कर लेते हैं और फिर इसकी स्किन को उतारते हैं। अगर हम हाथों को पानी से गीला करेंगे तो बहुत ही आराम से इसकी स्किन जो है वो उतर आती है, बिल्कुल भी मसला नहीं होता। अब ये जो सीड्स हैं, अक्सर बैंगन में ज़्यादा सीड्स होते हैं तो अगर आप वो निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा सीड्स जब मुँह में आएंगे तो वो भरता मज़े का नहीं लगेगा, इसलिए आप चाहें तो आधे सीड्स निकाल सकते हैं। अब ये सारे मैंने बैंगन जो है वो पील करके रख लिए हैं। अब इनको हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे क्योंकि ये गले हुए हैं तो हमने इनको मैश नहीं करना, मोटा मोटा इनको हमने चॉप करना है। ये ऐसे ही इसके चंक्स आएंगे तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। अब इसे मसाले में शामिल कर देते हैं। क्योंकि ये गला हुआ है तो हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, अब बस हल्के हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। और इसके चंक्स जो हैं वो हमने ऐसे ही रहने देने हैं क्योंकि इसको हमने मैश नहीं करना, वरना मैश हुआ हुआ भरता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसके चंक्स मुँह में आएंगे तो वो बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो चलें इसको ऐसे ही हल्के हाथों से मिक्स करते हैं 4 से 5 मिनट। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल देंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया डाल देंगे और 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बैंगन भरता रेसिपी को डिश आउट करके दिखा रहे हैं आपको। माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार बना है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।